गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए और डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी ओब्लिक अनावेदक के द्वारा यह दांडिक अपील अंतर्गत धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 इसे आगे अधिनियम कहा जाएगा के अंतर्गत श्री हरिओम अतलसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा मध्य प्रदेश के न्यायालय के MJC प्रकरण क्रमांक 7/14 में पारित आदेश दिनांक 29/12/17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यार्थी आवेदिका की ओर से अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। विराम पैरा। अपील के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यार्थी ने विचारण न्यायालय में दिनांक 8/8/14 को धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध MJC क्रमांक 7/2014 पंजीबद्ध हुआ था। विराम। विचारण न्यायालय ने प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश के द्वारा यह आदेश दिया था कि धारा 20 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी ₹1500 प्रति माह भरण पोषण की राशि प्रत्यार्थी को अदा करे। विराम। अपीलार्थी ने इसी आदेश से परिवेदित होकर अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है। विराम पैरा। अपीलार्थी की ओर से अपील में यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। विराम। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यार्थी के साथ किसी प्रकार की हिंसा कारित नहीं की गई है। विराम। प्रत्यार्थी स्वतः चोरी से रात में घर का पूरा सामान लेकर अपने जीजा के यहाँ चली गई है और बुलाने पर नहीं आई। विराम। अपीलार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति है। विराम। प्रत्यार्थी ने दाम्पत्य जीवन का कभी पालन नहीं किया तथा प्रत्यार्थी ने ही दबाव डालकर अपीलार्थी की दूसरी शादी करवाई और फिर घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर दिया। विराम। प्रत्यार्थी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। विराम। किसी प्रकार की प्रताड़ना विचारण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं हुई है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने घरेलू हिंसा मानकर विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध आलोच्य आदेश पारित कर भूल की है। विराम। अतः अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने का निवेदन किया है। विराम। प्रकरण में अपीलार्थी के तर्क श्रवण किए गए। विराम। अपीलार्थी के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश तथा विचारण न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट है कि प्रकरण में यह स्वीकृत है कि
अपीलार्थी और प्रत्यार्थी आपस में पति पत्नी है विराम। प्रत्यार्थी शीला अभिसाक्ष एक ने विचारण न्यायालय में अपने कथन में बताया है कि अपीलार्थी उससे दहेज की मांग करता था तथा मारपीट करता था और खाना नहीं देता था विराम। अपीलार्थी उसे बदसूरत होना कहता था विराम। उसके पास आय का कोई साधन नहीं है विराम। अपीलार्थी ने दूसरा विवाह कर लिया है विराम। अपीलार्थी उसका भरण पोषण करने में सक्षम है विराम। अतः उसे ₹25,000 प्रति माह भरण पोषण और रहने के लिए घर दिलाया जाए विराम। अपने प्रति परीक्षण में यह साक्षी सारभूत रूप से खंडित नहीं हुई है विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।